हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमने पढ़े हैं उनका अपने इस वीडियो में लोग रिवीजन करेंगे। और रिवीजन एक तेजी से करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें सारे महत्वपूर्ण बिंदु, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग तेजी से चर्चा करेंगे। ये 30-40 मिनट का वीडियो होगा, 30-40 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। और इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे पिछले 10 दिन के। ठीक है, इसके पूर्व देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक के वीडियो आए थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 10 नवंबर तक के बीच के जो बेस्ट करंट अफेयर थे उनको कवर किया था, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे। और इसमें भी देखा जाए लगभग 100 ऐसे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने डेली करंट अफेयर वीडियो फॉलो किया है उनके लिए पूरा रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया है उनके लिए भी आप पूरा डिटेल पढ़ने के लिए तो आपको डेली करंट अफेयर वीडियो देखना ही पड़ेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि शॉर्ट में रिवीजन हो जाए तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर देखा जाए महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। यहाँ पर इस क्लास की पीपीटी इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारे कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी में जो करंट अफेयर का है वहां से जुड़ सकते हैं, वहां से आपकी इसकी पीपीटी प्राप्त हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली खबर क्या है, जापान और अमेरिका ने मिनामिटोरिशिमा, ठीक है, मिनामिटोरिशिमा ये क्षेत्र है, जापान का क्षेत्र है। यहां पर देखा जाए जो गहरे समुद्री क्षेत्र है वहां से रेयर अर्थ खनन के लिए रणनीतिक गठबंधन किया है। ठीक है, तो रेयर अर्थ जो मेटल होते हैं उनको निकालने के लिए, समुद्र से रेयर अर्थ मेटल निकालने के लिए जापान और अमेरिका के बीच में देखा जाए तो एक सहयोग हुआ है, रणनीतिक गठबंधन हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरी खबर क्या है, जो राहुल वीएस है, राहुल वीएस फिलीपींस में आयोजित छठे एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, तो भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इनका सीधा सीधा नाम है राहुल वीएस। ठीक, राहुल वीएस। और वहीं पर देखा जाए तीसरा पॉइंट क्या है, गुवाहाटी नगर निगम ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु सहजीवन परियोजना स्टार्ट की है। ठीक है, ये जो सहजीवन परियोजना है, सहजीवन परियोजना ये पूर्वोत्तर के किस नगर निगम के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो गुवाहाटी नगर निगम के द्वारा जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके प्रबंधन के लिए और उनकी जो जनसंख्या है उस पर लगाम लगाने के लिए, साथ ही साथ जो उनका आवास है, ठीक है, निर्धारित आवास डिसाइड करने के लिए गुवाहाटी नगर निगम के द्वारा सहजीवन परियोजना शुरू की गई थी। साथ ही साथ अगला पॉइंट देखें तो कर्नाटक सार्वभौमिक मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, यानी कि साल में देखा जाए तो ये 12 दिन अवकाश, ठीक, 12 अवकाश प्रदान करेगा और सवैतनिक अवकाश होगा। ठीक है, ये सवैतनिक अवकाश होगा। ठीक, तो यहां पर देखा जाए सार्वभौमिक मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया गया है कर्नाटक में। और ये ना सिर्फ सरकारी क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर, ये सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में से लागू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवी खबर क्या है, यहां पर देखा जाए पांचवा पॉइंट क्या है, भारतीय वायुसेना ने 93वीं वर्षगांठ पर गुवाहाटी में फ्लाइंग डिस्प्ले 2025 एयर शो आयोजित किया। ठीक है, परीक्षा में पूछ सकता है कि फ्लाइंग डिस्प्ले 2025 जो एयर शो का आयोजन किया गया था वो कहां पर किया गया था, तो वो गुवाहाटी में किया गया था। और इस वर्ष देखा जाए भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना वर्ष मनाया गया है। आगे चर्चा करते हैं। स्वच्छता अभियान 2025 के तहत केंद्र सरकार ने कबाड़ा बेचकर 800 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। जो चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन था, चंद्रयान 3 मिशन की जितनी लागत आई थी उस लागत से ज्यादा कमाई तो भारत सरकार के द्वारा जो स्वच्छता अभियान 2025 था इसके अंतर्गत जो विभिन्न विभाग है, भारत सरकार के विभिन्न विभाग है, वहां पर बहुत सी फाइलें रखी हुई हैं, बहुत से जो कागजी प्रक्रियाएं हैं, कागजी कार्रवाइयां होती हैं, वो सब कागज रखे हुए, दस्तावेज रखे हुए हैं और अब सारी चीजों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो कबाड़ा बेचे गए उन कबाड़ा बेचने से देखा जाए तो 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ है केंद्र सरकार को। जो चंद्रयान 3 मिशन था उस मिशन के लागत मूल्य से भी ज्यादा की कमाई कबाड़ा बेचकर की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवीं खबर क्या है, भारत श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां संस्करण बेलगावी कर्नाटक में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन कहां पर किया गया, बेलगावी कर्नाटक में किया गया था। और इस बार ये कौन सा संस्करण था, तो 11वां संस्करण था। आगे चर्चा करें। भारतीय एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है, एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को देखा जाए तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से इस बार सम्मानित किया गया है। सफीना हुसैन इसके संस्थापक हैं, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में देखा जाए तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए ये फाउंडेशन, ये एनजीओ कार्य करता है। ठीक है, बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है, एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ठीक है, और ये पहली भारतीय एनजीओ है, पहला भारतीय एनजीओ जिसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चर्चा करें, यहां पर देखा जाए 9वां पॉइंट क्या है, गुजरात आदिवासी समुदायों हेतु जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि आदिवासी समुदायों हेतु जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात राज्य है। ठीक, गुजरात राज्य है। चलिए आगे देखते हैं, प्रख्यात नाटककार पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका संबंध कहां से था, गोरखपुर से था। ठीक है, प्रख्यात नाटककार है पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा, 91वें वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, गोरखपुर से इनका संबंध था। आगे देखते हैं, केरल पुलिस के द्वारा ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन रक्षिता शुरू किया गया है। परीक्षा में पूछ सकता है कि ऑपरेशन रक्षिता, ठीक है, किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन रक्षिता का संबंध ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, और इसे देखा जाए तो केरल रेलवे पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया, जो केरल रेलवे पुलिस है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया। आगे देखते हैं, 12वां पॉइंट क्या है, एसबीआई का बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर पार कर भारत की छठी ऐसी कंपनी बनी है। ठीक है, यहां पर देखा जाए 100 अरब डॉलर का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की छठवीं कंपनी कौन सी बन गई है, तो एसबीआई बन गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं, 13वां पॉइंट क्या है, चीन ने अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत फुजियान नौसेना को शामिल किया है। ठीक है, परीक्षा में पूछेगा कि हाल ही में चर्चा मेरा फुजियान क्या है, तो ये चीन का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, चीन का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। 14वां पॉइंट देखें, यहां पर देखा जाए एली लिली की दवा है माउंजारो, ये माउंजारो दवा जो है अक्टूबर 2025 में भारत में सबसे अधिक बिकने वाली दवा बनी है। ठीक है, और ये जो माउंजारो दवा है बेसिकली इसका यूज जो किया जाता है, ठीक है, मोटापा कम करने में, मोटापा कम करने में इसका यूज किया जाता है। जनवरी 2025 में ही ये लॉन्च हुई थी, और अक्टूबर 2025 तक देखा जाए तो ये जो एली लिली की दवा है माउंजारो, ये दवा अक्टूबर 2025 में भारत की सबसे अधिक बिकने वाली दवा बन गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है इसको अब देखा जाए मिनी रत्न का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। ठीक, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसको मिनी रत्न का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसको निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा दिया गया है, मिनी रत्न, महारत्न या नवरत्न या सुपर रत्न, ऐसे सवाल पूछ ले आपसे तो वहां पे आपको टिक करना होगा कि इसको अभी हाल ही में देखा जाए नवंबर 2025 में इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। ठीक है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का देखा जाए तो नए सीएमडी कौन बने हैं, चीफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, तो दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, नियुक्तियों के संदर्भ में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, नियुक्तियों के दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, भारत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी का पर्यवेक्षक सदस्य बना है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो भारत है, भारत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी जो है इसका पर्यवेक्षक सदस्य बना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य बना है, तो वहां पर 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन में लिखा होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, तो यहां पर इसका पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में यशोभूमि में सतत नगरीय विकास थीम पर आयोजित किया गया। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया था, और थीम क्या था, किस थीम पर इसका आयोजन किया गया, तो सतत नगरीय विकास। ठीक है, सतत नगरीय विकास के थीम पर इसका आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2025 का आयोजन कहां पर हुआ, तो ये गुआम पोर्ट पर हुआ। कहां पर, गुआम पोर्ट पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक, और जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है यहां पर जो क्वाड कंट्री है, ठीक है, क्वाड देश है, वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। क्वाड कंट्री में कौन कौन से देश शामिल है, भारत शामिल है, ठीक है, यूएसए शामिल है, ठीक है, जापान
और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ये 4 देश शामिल हैं और इन्हीं के बीच में ये मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ है गुआम पोर्ट पे, ठीक है, इसका आयोजन किया गया। आगे देखें, अगला पॉइंट क्या है, 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 भारत मंडपम में आयोजित हुआ, ठीक है। तो इस बार देखा जाए जो 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला था, इसका आयोजन कहां पर किया गया, इंडिया इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर है इसका आयोजन कहां पर किया गया, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, लेखक सलमान रश्दी को देखा जाए डेटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली सवाल पूछेगा कि वर्ष 2025 में डेटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया है, ठीक है। तो लेखक सलमान रश्दी को प्रदान किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सवाल आपके यहां से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, मालदीव में देखा जाए तो हनी माधव अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत मालदीव साझेदारी से हुआ है, ठीक। जो हनी माधव अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका उद्घाटन जो मोहम्मद मुइजू हैं, मोहम्मद मुइजू और राम मोहन नायडू किंजरापू जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उन्हीं के द्वारा मिलकर किया गया, ठीक है। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा हनी माधव अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है, और 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, मालदीव, ठीक, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेगा तो आपको मालदीव यहां पर टिक करना होगा। आगे देखते हैं, COP13 जलवायु सम्मेलन बेलम ब्राजील में आयोजित हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखा जाए जो COP13 था इसका आयोजन कहां पर किया गया, COP13 का आयोजन तो बेलम ब्राजील में किया गया था। वहीं पर जो COP31 होगा ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो यहां पर देखा जाए तुर्की और ऑस्ट्रेलिया, जो यहां पर मुख्य आयोजन होगा, मूल आयोजन होगा, मुख्य रूप से जो आयोजन होगा वो तुर्की के अनातोलिया में किया जाएगा, जबकि जो वैश्विक नेताओं का सम्मेलन और जो अन्य सम्मेलन होते हैं वो कहां पर आयोजित किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि दोनों की साझेदारी से पहली बार हो रहा है कि 2 देशों में इसका आयोजन किया जा रहा है COP31 का। और वहीं पर जो COP32 है इसका आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका आयोजन होगा इथोपिया में, ठीक है, इथोपिया में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सम्राट राणा ISSF विश्व चैंपियनशिप में एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक। सम्राट राणा ने गोल्ड जीता है एयर पिस्टल में, ISSF विश्व चैंपियनशिप एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता है, सम्राट राणा ने जीता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यहां पर देखा जाए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रेमी अवार्ड के लिए एक सॉन्ग नामित हुआ है साउंड्स ऑफ कुंभ, ठीक। यहां पर जो साउंड्स ऑफ कुंभ एल्बम है इस एल्बम को देखा जाए तो ग्रेमी अवार्ड 2025 के लिए नामित किया गया है, और ये जो महाकुंभ इस बार आयोजित किया गया था 2025 में उस महाकुंभ को प्रदर्शित करता है, महाकुंभ के ऊपर बनी थी ये एल्बम, और इसी एल्बम को देखा जाए लगभग 21 कलाकारों के द्वारा मिलकर इस एल्बम को बनाया गया था, और इस एल्बम को साउंड्स ऑफ कुंभ को ग्रेमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। आगे देखें, भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है में गहरे समुद्र मत्स्य पालन हेतु नए नियम अधिसूचित किया गया भारत सरकार के द्वारा, और इस नए नियम के तहत क्या बताया गया है कि अब कोई भी राष्ट्र जो भारत का स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई भी अन्य राष्ट्र का जहाज या मछुआरे मछली नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। केवल भारतीय मछुआरे और जो परमिट लिए हुए, ठीक है, जो परमिट लिए हुए जहाज है सिर्फ वही यहां पर मछली पकड़ने का कार्य कर सकते हैं। आगे देखते हैं, 9 वर्षीय अर्शी गुप्ता भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन बनी है, ठीक है। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन सबसे कम उम्र की कौन बनी है, क्या नाम है इनका, अर्शी गुप्ता इनका नाम है। आगे देखते हैं, सिलीगुड़ी में क्रिकेटर ऋचा घोष के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की है ऋचा घोष जो भारतीय महिला, ठीक है, भारतीय महिला टीम है, वहां पर ये विकेट कीपर है, ऋचा घोष विकेट कीपर है, ठीक। और फाइनल मुकाबला देखा जाए
जो साउथ अफ्रीका के साथ हो रहा था उसमें अच्छा खासा परफॉर्म उन्होंने किया था ऋचा घोष ने, ठीक है। तो इसी वजह से देखा जाए सिलीगुड़ी में इनके नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, इसकी घोषणा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा की गई है। असम मंत्रिमंडल ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 प्रस्तुत किया है, इसको मंजूरी प्रदान कर दी है मंत्रिमंडल ने, ठीक है। आगे देखें, बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सेजले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए मिला है। बुकर प्राइज 2025 किसको दिया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, डेविड सेजले को फ्लैश के लिए। लास्ट ईयर किसको दिया गया था, कौन सी पुस्तक के लिए, तो ऑर्बिटल के लिए दिया गया था, ठीक। लास्ट ईयर ऑर्बिटल पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, 31वां पॉइंट देखें, दूसरा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। दूसरा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो हुआ था, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहां पर आयोजित की गई थी, हनोई में इसका आयोजन किया गया था। 2024 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में सेम ऐसा सवाल आया हुआ था, ठीक है। 33वां पॉइंट क्या कह रहा है, 44वां शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 में जो ग्रीस था, इस ग्रीस को देखा जाए गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है, के रूप में नामित किया गया था। तो आपको याद रखना है, जो शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला था, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किसको नामित किया गया था, तो ग्रीस को नामित किया गया था। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, भारतीय हैमर थ्रोवर है मंजू बाला, इनके ऊपर नाडा के द्वारा 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। डोपिंग के मामले में इनको दोषी पाया गया था, ठीक, मंजू बाला को, और इसी वजह से नाडा के द्वारा 5 साल का बैन इनके ऊपर लगा दिया गया है। याद रखिएगा, इनका संबंध किससे है, भारतीय हैमर थ्रोवर है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, पंजाब भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जो भारत नेट योजना था, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में जो दूर दराज इलाके थे उनसे भी भारत नेट के माध्यम से दूर दराज इलाकों को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, पंजाब है। अगला पॉइंट देखें, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ला को, ठीक है, और नितिन कुशलप्पा को प्रदान किया गया। सुशील शुक्ला को हिंदी भाषा के लिए, हिंदी के लिए, और जो नितिन कुशलप्पा है इनको इंग्लिश के लिए प्रदान किया गया है। आगे देखें, अपराजिता सारंगी 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच हेतु संयुक्त समिति की अध्यक्ष नियुक्त की गई है, ठीक है। जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक है उसके लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो अपराजिता सारंगी के द्वारा किया जाएगा, और ये सांसद हैं बीजेपी की, ठीक, बीजेपी सांसद हैं। आगे देखें, CSIR व राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के बीच में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपसी समझौता किया गया है, ठीक है। तो CSIR और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के बीच में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। 39वां पॉइंट क्या कह रहा है, बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय से जुड़ने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। तो याद रखना ये पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय से जुड़ने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है, वो है बांग्लादेश। डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ सकता है। सहकार डिजिटल पे और सहकार डिजिटल लोन ऐप केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सहकार डिजिटल पे और सहकार डिजिटल लोन ऐप, ये केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैखा नासिर अल नवाइस, जो सैखा नासिर अल नवाइस है, इनको UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव बनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार 2025 इनके द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें जो प्रथम अवार्ड मिला था, प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था, ये बाड़मेर जिले को दिया गया था, ठीक, बाड़मेर जिले को दिया गया था। यहीं की DM है टीना डाबी, टीना डाबी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, कोलंबो में इसका आयोजन किया गया था। ये पॉइंट याद रखना है कि भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 का आयोजन कोलंबो में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। तो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा निर्यातकों के लिए जो क्रेडिट गारंटी योजना है इसको मंजूरी प्रदान की गई है। आगे देखते हैं, सैफाली वर्मा हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सैफाली वर्मा आप जानते ही हैं, भारतीय महिला क्रिकेटर है, और इन्होंने बॉलिंग भी की थी, 2 विकेट भी लिए थे, साथ ही साथ रन भी बनाए थे। फाइनल मुकाबला जो हुआ था, फाइनल में इनका अहम योगदान था। इसी वजह से देखा जाए तो हरियाणा की जो राज्य महिला आयोग है उसके द्वारा सैफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गायिका है पलक मुच्छल को मानवीय कार्यों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मान मिला है। बेसिकली जो पलक मुच्छल है, यहां पर देखा जाए, इनके द्वारा जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, ठीक, अनाथ बच्चे, उनकी हार्ट सर्जरी
का जिम्मा लिया गया था। और ये जिम्मा ऐसा नहीं कि जब वो गायिका बनी तब जो पैसे आए उससे लिए, बचपन से ही इनका ये मानवीय कार्य चलता आ रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से देखा जाए जो पलक मुच्छल है उनको मानवीय कार्यों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया अक्टूबर महीने के लिए? दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं, जिनमें लॉरा वॉलमार्ट भी था, लॉरा वॉलवर्ट भी शामिल थी, उनको यहाँ पर चुना गया था। दोनों दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे। आगे चर्चा करते हैं 48वां पॉइंट, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो 17 वर्षीय कुंचला कैवल्या रेड्डी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण हेतु चयनित हुई हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण हेतु, ठीक है, इनका चयन किया गया है टाइटन मिशन, ठीक है, टाइटन मिशन के अंतर्गत, टाइटन मिशन के अंतर्गत किसका चयन किया गया है अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण हेतु? कुंचला कैवल्या रेड्डी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अनिका दुबे सबसे कम उम्र की अंडर 19 नेशनल स्क्वैश चैंपियन बनी है। ये पॉइंट याद रखना है कि अनिका दुबे जो है ये सबसे कम उम्र की अंडर 19 नेशनल स्क्वैश चैंपियन कौन बनी है? इनका नाम है अनिका दुबे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रा प्रमुख जो पराग जैन थे इनको सुरक्षा सचिव अतिरिक्त प्रभार भी प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में देखा जाए जो सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार ये किसको दिया गया है? पराग जैन को दिया गया है, और ये रा के प्रमुख है। रा का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चलिए आगे देखते हैं, ओपन एआई ने दिल्ली में पहला ऑफिस खोला है। ओपन एआई के द्वारा अपना, ठीक है, 50 सीटर ऑफिस है, ये कहां पर खोला गया है? नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। आप कमेंट में एक पॉइंट बताइएगा कि जो टेस्ला है, ठीक, टेस्ला का पहला शोरूम ये कहां पर खुला था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको पढ़ाया भी है। आगे देखते हैं, गूगल पर जेमिनी एआई के जरिए निजी डाटा ट्रैक करने का मुकदमा दायर हुआ है। ठीक है, निजी डाटा ट्रैक करने का गूगल जेमिनी पर, जहां से आप लोग अपने फोटो जनरेट करते हैं, इमेज जनरेट करते हैं, उसी से आपका जो निजी डाटा है उसको चुराने का मुकदमा दर्ज किया गया है। चर्चा करें आगे, अगला पॉइंट क्या है, जो कोवलम बीच है, कोवलम सी बीच, लगातार 5वीं बार इसको देखा जाए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। आगे चर्चा करते हैं, तिब्बत में 416 वर्ष पुरानी दुनिया के सबसे प्राचीन अंगूर का पौधा मिला है। ठीक है, पूछ सकता है कि हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे प्राचीन अंगूर का पौधा मिला है? तो तिब्बत में मिला है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, वृक्ष माता है सालूमर्दा तिमक्का, इनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 2019 में। 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नाम याद रखिएगा, सालूमर्दा तिमक्का, 114 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, अभिनेत्री है कामिनी कौशल, 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कामिनी कौशल अभिनेत्री हैं, ठीक, इनका निधन हो गया 98 वर्ष की आयु में। आगे चर्चा करें, ठाकुर जी की जरी पोशाक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मथुरा का उत्पाद है, ये मथुरा का उत्पाद है, और देखा जाए तो मथुरा से तीसरा उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, ये मथुरा से तीसरा उत्पाद है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठाकुर जी की जरी पोशाक। चलिए आगे देखते हैं, मूर्तिकार राम सुतरवांजी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया? राम सुतरवांजी। इन्हीं के द्वारा देखा जाए तो एकता की मूर्ति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है उसकी स्थापना, मतलब उसकी मूर्तिकार यही थे, राम सुतरवांजी ही थे। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय नदी संगम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो राष्ट्रीय नदी संगम 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया था। यह पॉइंट याद रखना है, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो गगनयान हेतु पहला ह्यूमन रेटेड L110 इंजन इसरो को सौंपा गया है, और ये किस कंपनी के द्वारा? तो गोदरेज कंपनी के द्वारा, ये गोदरेज कंपनी है उसी के द्वारा बनाया गया है। भारत का मतलब गगनयान हेतु पहला ह्यूमन रेटेड L110 इंजन, ठीक है, इसरो को सौंप दिया गया है। आगे देखते हैं, मूडीज के द्वारा भारत का जो विकास दर है 2025 के लिए कितना अनुमानित किया गया? 7% अनुमानित किया गया। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रोथ कितने परसेंट के हिसाब से? 2025 का जो वित्त वर्ष है उसके लिए 7% अनुमानित किया गया है। ठीक है, नेहा दीक्षित को मानवाधिकार लेखन हेतु मूर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट याद रखना है कि मूर पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया है? नेहा दीक्षित को प्रदान किया गया है मानवीय अधिकार लेखन हेतु। ठीक, चलिए आगे देखते हैं,
FIH हॉकी विश्व कप 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो 2 देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। कहां कहां पर? बेल्जियम और नीदरलैंड में संयुक्त रूप से जो FIH हॉकी विश्व कप है 2026 में, इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेलवे ने मालगाड़ियों के लिए AI आधारित दृष्टि प्रणाली विकसित की है। ठीक, AI आधारित दृष्टि प्रणाली विकसित की है। बेसिकली देखा जाए जो मालगाड़ी होते हैं, तो मालगाड़ी के जो दरवाजे होते हैं, ठीक है, मालगाड़ी के जो गेट होते हैं, अक्सर होता क्या है कि वहां से गेट कहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी है या चलती गाड़ी से कहीं बीच में रास्ते में रुकी बाईपास के लिए, या जो ट्रेन गुजरती है, तो उनको पास देने के लिए मालगाड़ी रुकती है। और बीच में होता क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानते हैं कि हाँ रेलगाड़ी यहाँ पर रुकनी है, तो वो गेट खोल के अंदर से रेलगाड़ी से, मालगाड़ी से सामान चोरी कर लेते हैं, कुछ वहां से निकाल लेते हैं, कुछ चोरी कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें वहां से चोरी हो जाती है। तो इसके लिए देखा जाए अब ये AI आधारित दृष्टि प्रणाली विकसित की गई है। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो गेट इत्यादि होते हैं उन पर नजर रखी जाएगी, AI आधारित नजर रखी जाएगी, ये भी पता चल जाएगा गेट कहाँ खुला था, कैसे खुला था, किसने खोला था, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से देखा जाए तो रेलवे ने मालगाड़ियों के लिए AI आधारित दृष्टि प्रणाली विकसित की है। आगे देखें, सेना ने डेजर्ट सेक्टर में अखंड प्रहार सैन्य अभ्यास किया है। जो ये डेजर्ट सेक्टर था, इसी पर देखा जाए अखंड प्रहार अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। अक्षर महोत्सव 2025, ये देखा जाए एक तरह से जो सुलेख होता है, ठीक है, सुलेख, उस पर, सुलेख पर इसका आयोजन किया गया था। जो अक्षर महोत्सव है सुलेख से संबंधित है। यहाँ पर जो राइटिंग कॉम्पिटिशन होते हैं वो यहाँ पर आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में नेशनल म्यूजियम में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व मधुमेह दिवस 2025 का थीम क्या रहा? डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज। ठीक, डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज इस बार का थीम था। चर्चा करते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या है? महाराष्ट्र में जो चीनी मिलें हैं उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ठीक है, और यहां पर 6 चीनी मिलों को चुना गया है। 6 चीनी मिलों को चुना गया है, जिसमें 3 तो सहकारी क्षेत्र के, 3 सहकारी क्षेत्र के और 3 प्राइवेट क्षेत्र के। ठीक, प्राइवेट सेक्टर के हैं। आगे बात करें, लेप्चा वाद्य यंत्र है टुंगबुक और पुमटोंग पुलित, इनको GI टैग प्रदान किया गया है। टुंगबुक और पुमटोंग पुलित, ये दोनों क्या है? ये लेप्चा जनजाति जो है, जो सिक्किम में पाई जाती है। याद रखना ये भी आपको, कहाँ पाई जाती है लेप्चा जनजाति, एग्जाम में आपसे पूछा भी है। ठीक है, सिक्किम में जनजाति पाई जाती है और उन्हीं का ये वाद्य यंत्र है टुंगबुक और पोमटुंग पुलित, इसको GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए, जो पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा देश का पहला प्लास्टिक वेस्ट ब्रांड ऑडिट 2025 आयोजित किया गया है। ठीक है, तो देश का पहला प्लास्टिक वेस्ट ब्रांड ऑडिट 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया। और पंजाब राज्य में पूछा जाए किसके द्वारा किया गया है, तो पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। आगे देखते हैं, UAE में 100 दिवसीय फिटनेस अभियान वॉक टू मार्स शुरू किया गया है। ठीक, वॉक टू मार्स अभियान स्टार्ट किया गया कहां पर? बेसिकली ये स्वास्थ्य अभियान है और एक सांकेतिक रूप से कि एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक चलना चाहिए, पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी तय करनी चाहिए, उसी पर एक सांकेतिक ये अभियान था, 100 दिवसीय अभियान था। इसका नाम क्या है? वॉक टू मार्स। चलिए आगे देखते हैं, त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला आयोजित हुई। ये जो साइबर भारत कार्यशाला थी, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन त्रिपुरा में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, COP32 जो 2027 में होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इथियोपिया के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि COP31, ठीक, जो COP31 है इसकी मेजबानी, जो इसका मुख्य कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम है, उसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? चलिए, BSF ट्रैकर डॉग है बबीता, इनको देखा जाए तो नेशनल K9 ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, BSF की एक ट्रैकर डॉग है बबीता, उनको नेशनल K9 ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, अभिनेत्री कीर्ति सुरेश जो है, इनको यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। ठीक, जो कीर्ति सुरेश है साउथ की हीरो है, सॉरी हीरोइन है, यहाँ पर देखा जाए उनको यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नामित किया गया है। अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो टेरिटोरियल आर्मी में महिला कैडर शामिल करने पर विचार जारी है। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए जो टेरिटोरियल आर्मी होती है उसमें महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाए। अभी तक टेरिटोरियल आर्मी में महिलाएं सम्मिलित नहीं है। ठीक, तो कथन कारण में अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो पूछ सकता है कि वर्तमान में टेरिटोरियल आर्मी पर विचार किया जा रहा है। चलिए
एप्पल के सीईओ टिम कुक अगले वर्ष अपना पद छोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देखा जाए टिम कुक है वो अपना पद छोड़ेंगे, और नए कौन बन सकते हैं अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए रिलायंस की एचआर प्रमुख है इरा बिंद्रा, इनको दुनिया के CHROs की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है, और 28वीं रैंक इनको मिली है। ठीक, 28वीं रैंक पर इनको रखा गया है इरा बिंद्रा को। चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं। रविंद्र जडेजा टेस्ट में 4000 रन और 300 विकेट का डबल पूरा करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत में कपिल देव के बाद ऐसा करने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत पेटेंट फाइल करने में किस स्थान पर है पूरी दुनिया में, तो सूची दे सकता है, पहले स्थान पर है, दूसरे पर है, पांचवें पर है या छठवें पर है, तो छठवा आपको टिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जॉन फर्नर वॉलमार्ट के नए सीईओ होंगे। ठीक है, वॉलमार्ट कंपनी यहां पर देखा जाए जो ग्लोबल 500 की सूची जो जारी की जाती है, ठीक, ग्लोबल 500 की सूची जारी की जाती है, उसमें वॉलमार्ट कंपनी देखा जाए तो अक्सर टॉप पर रहती है, शीर्ष स्थानों में शुमार वॉलमार्ट कंपनी के सीईओ कौन होंगे, इनका नाम है जॉन फर्नर। आगे चर्चा करते हैं आईआईटी मद्रास और IRFC, ठीक है, जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा मिलकर CSOT लैब लॉन्च किया गया है। ठीक, CSOT लैब लॉन्च किया गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ऋषिराज सभी 7 महाद्वीपों और 36 राज्यों की यात्रा, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 36 राज्य और यूटी की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। 7 महाद्वीप की इन्होंने यात्रा की है, साथ ही साथ 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन है, डॉक्टर ऋषिराज हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चैंग E6 सैंपल, जो चैंग E6 ने चंद्रमा से मिट्टी का सैंपल लेकर आया था, उससे ऑक्सीडेशन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो चैंग E6 मिशन था ये किस देश का मिशन है, तो चैंग E6 मिशन जो है ये चीन का मिशन था, चंद्रमा पर गया था और उसी के द्वारा चंद्रमा की मिट्टी को भारत पर लाया गया था, मतलब धरती पर लाया गया था, और उससे ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण का प्रमाण मिला है। ठीक है, ऑक्सीकरण का प्रमाण मिलने का मतलब यह है कि वहां पर जंग, जो लोहे है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हो सकती है, और लोहे में जंग तभी संभव है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। चलिए आगे देखते हैं। जेनिक सिनर लगातार दूसरी बार ATP फाइनल्स का खिताब जीता, किसको हराया, तो कार्लोस अल्कराज को हराया था। ठीक, कार्लोस अल्कराज को पराजित कर इन्होंने अपना लगातार दूसरी बार ATP फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। ठीक, DRDO ने MPAVUB यानी कि ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किया है। MPUV किसके द्वारा विकसित किया गया है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। चर्चा करते हैं आगे। भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वाउंड ड्रेसिंग क्लोनेक्स किसके यहां पर देखा जाए लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि कोलोनेक्स हाल ही में चर्चा में रहा, भारत का पहला नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वाउंड ड्रेसिंग का नाम क्या है, कोलोनेक्स है। ठीक है, चलिए भारत का पहला रेयर अर्थ CRM, भारत ने पहला रेयर अर्थ CRM विकसित किया है, ये भी पॉइंट चर्चा में रहा था। ठीक है, नवंबर महीने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत UK सैन्य अभ्यास अजय वारियर। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर किया गया, बीकानेर में किया गया था। अजय वारियर 25 का आयोजन कहां पर, बीकानेर में हुआ। आगे चर्चा करें। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए ब्रिटेन को पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है, और ये जो हॉर्नबिल महोत्सव होता है ये कहां पर होता है, ठीक है, नागालैंड में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। आपको यह बताना है कि जो 16वें वित्त आयोग था, ठीक है, इसके अध्यक्ष तो है अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। आपको यह बताना है इसका कार्यकाल, 16वां वित्त आयोग है, इसका कार्यकाल कब से कब तक है। चलिए, अंबाजी संगमरमर को GI टैग प्रदान किया गया। जो अंबाजी संगमरमर है ये कहाँ का है, ये गुजरात का है। ठीक, गुजरात का है अंबाजी संगमरमर। जो विभिन्न प्रकार के आप सफेद संगमरमर से बनी मंदिरें देखते हैं ना, मंदिर मूर्तियां इत्यादि बनी देखते हैं, जो एकदम चमकते रहते हैं, एकदम मतलब थोड़ा सा भी आपको स्पॉट नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर कट व्हाइट कलर, जैसे बोर्ड है हमारा सेम ऐसे ही आपको व्हाइट संगमरमर दिख जाएगा, वो सब अंबाजी संगमरमर है, गुजरात के हैं, उनको GI टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। सुरेश गोपी, यहां पर देखा जाए केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं सुरेश गोपी, इनको मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया इस बार। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस में गरुड़ 2025 वायु अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। इस बार जो गरुड़ अभ्यास है इसका आयोजन किसके किसके बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। फ्रांस में इस बार आयोजित हो रहा है और भारतीय एयरफोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स वायुसेना अभ्यास जो है गरुड़ 2025 उसमें भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक। आईएएस टीना डाबी को जल पुरस्कार 2025 मिला है। यहां पर मैंने आपको बताया था जो जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसमें जो बाड़मेर जिला था, बाड़मेर जिला, जब मैं जल संचय जन भागीदारी अभियान के बारे में स्टार्टिंग में बता रहा था, ठीक है, तो बाड़मेर जिला जो है ये शीर्ष जिला रहा, ठीक, प्रथम रहा जल संचय में, जल संरक्षण की दिशा में, इसने शीर्ष स्थान हासिल किया। और वहीं की डीएम है बाड़मेर की आईएएस टीना डाबी, तो उनको जल पुरस्कार 2025 बाड़मेर जिले की ओर से जिनको प्राप्त करना था तो डीएम को दिया गया, तो डीएम साहब ने प्राप्त किया था। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो अरविंद यशवंत पाटिल को प्रदान किया गया। इस बार देखा जाए तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, अरविंद यशवंत पाटिल को दिया गया है। महाराष्ट्र के ये किसान हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के किसान हैं, इनको प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के 12 वर्षीय मानवेंद्र ने कॉमनवेल्थ चेस चैंपियन में 2 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जो कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप हुआ था इसमें 2 गोल्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं, उनका नाम है मानवेंद्र। ठीक है, मानवेंद्र शर्मा। चलिए आगे देखते हैं थोटा तारणी के बारे में। इनको फ्रांस के शेवेलियर डी आर्ट्स एट लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र में फ्रांस की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक, सर्वोच्च सम्मान है कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला, और थोटा टर्नी को प्रदान किया गया है। चलिए, डायरेक्टर है ये। आगे चर्चा करते हैं टॉम क्रूज के बारे में। टॉम क्रूज को गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर मिला है। 4 बार टॉम क्रूज को देखा जाए तो ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। ठीक, 40 वर्षों का करियर है और 40 वर्षों के करियर में 4 बार ऑस्कर के लिए नामित किया गया, लेकिन कभी भी ऑस्कर इनको मिला नहीं था। इस बार पहली बार टॉम क्रूज को देखा जाए तो गवर्नर्स अवार्ड के लिए, गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। ठीक, टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल आपने देखी होगी, इन्हीं की मूवी है। स्टंट करने में सबसे माहिर पूरी दुनिया में, अगर अभिनेताओं की बात कर ले तो टॉम क्रूज से बेहतर स्टंट कोई नहीं कर सकता है। और अंतिम पॉइंट पर चर्चा करते हैं पैरासोशल के बारे में। जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ शब्द यानी कि वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, पैरासोशल को घोषित किया गया है। पैरासोशल का बेसिकली मतलब क्या होता है, पैरासोशल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई अभिनेता है, कोई हीरो है, कोई अभिनेत्री है, उससे आप लगाव फील करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसे क्रिकेट हो रहा है तो एक लॉबी हो जाती है जो महेंद्र सिंह धोनी को फॉलो करती है, और एक लॉबी हो जाती है जो विराट कोहली को फॉलो करती है। ठीक है, अब विराट कोहली उनके बारे में नहीं जानते हैं कि राइवलरी चल रही है, दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 दोस्त हैं, एक ही कमरे में रहते, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक कोहली के लिए लड़ रहा है और एक माही के लिए लड़ रहा है। ठीक है, वहां पर माही और कोहली को ये बात नहीं पता है, यानी कि धोनी को नहीं पता है कि हमारा कोई ऐसा फैन भी है, डाई हार्ट फैन है। लेकिन यहाँ व्यक्ति उसके बारे में बहुत जुड़ाव महसूस करता है, काल्पनिक जुड़ाव महसूस करता है, और इसी काल्पनिक जुड़ाव के लिए एक शब्द यूज किया जाता है पैरासोशल। जनजी कल्चर में ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि लोग जुड़ाव महसूस करते हैं, रील से खुद को रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये जो पैरासोशल शब्द है इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा 2025 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, लगभग 110 पॉइंट, लगभग क्या पूरे 101 पॉइंट है ये। ठीक है, 101 पॉइंट है जो आपके 10 नवंबर से लेकर और 20 नवंबर तक की महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उनको कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इस वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो का अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। इसे पूरे सप्ताह भर के कहे या यूँ कहे तो पिछले 10 दिन के जो करंट अफेयर थे 10 नवंबर से 20 नवंबर तक, वो पूरा कवर हो जाता है। इसकी पीपीटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। आज संडे है, कल इसकी पीपीटी सोमवार को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। वीडियो को करते ही पर समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।